गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हिंदू लॉ का ये टॉपिक है। उसमें जो मेन टॉपिक है वो है असेंशियल कंडीशंस ऑफ वैलिड मैरिज। माय डियर स्टूडेंट्स, मैजिकल स्टडी से, की नोट्स से, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि आप कितनी भी बुक्स पढ़ लीजिए, मोटी मोटी बुक्स कितनी भी रेफर कीजिएगा, बट अगर बिफोर एग्जाम ओनली 15 मिनट्स आपने मेरी जो स्टडी मैकेनिज्म है, मेरी जो स्टडी टेक्निक है, की नोट्स मैजिकल स्टडी, उसको यदि आपने केवल 15 मिनट्स रेफर किया तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। आप बहुत अच्छे से अपने आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक ताला है, एक लॉक है, उसको आप कितना भी बड़ा हथौड़े से तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, टाइम लगेगा, पसीने आ जाएंगे, पर सही चाबी अगर उसमें हल्की सी इंसर्ट की तो विद इन 1 सेकेंड में क्लिक करते ही ताला खुल जाएगा। ऐसे ही माय डियर, ये की नोट्स वही हैं, वही तो की माने चाबी होती है, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम जो टॉपिक रेफर कर रहे हैं आज, जो आज डिस्कस कर रहे हैं, असेंशियल कंडीशंस ऑफ वैलिड मैरिज। वैलिड मैरिज की असेंशियल कंडीशंस क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलीजन। जब हम एक्ट का नाम पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उसका नाम है हिंदू मैरिज एक्ट। अगर हम पढ़ेंगे इंडिया तो इंडिया के सिटीजन बोला जाएगा, उसमें पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा के सिटीजन नहीं बोला जाएगा। ऐसे ही हिंदू मैरिज एक्ट का अर्थ है हिंदू, मैरिज का अर्थ है शादी, इसका अर्थ है शादियां किसकी बात करेंगे हम? हिंदुओं की शादी की बात करेंगे। अदर देन हिंदू होगा, स्ट्रेंजर होगा, वो इस एक्ट में वॉइड होगा। इसीलिए पहली शर्त है वैलिड मैरिज की, किसमें? हिंदू मैरिज एक्ट में, कि बिटवीन टू हिंदूज, दो हिंदुओं का होना जरूरी है, तभी शादी क्या होगी? वैलिड होगी। और माय डियर, इस पूरे की नोट्स में 3 कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। पहला वैलिड मैरिज, उसके बाद वॉइड मैरिज, उसके बाद वॉइड। इसको बोलते हैं हैंडी, इसको बोलते हैं इन वन हैंड, वन डे कैप्सूल। एक ही कैप्सूल में विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, सब कुछ है, वन डे कैप्सूल है। अब अगर ये ऊपर वाली कंडीशन पूरी होती हैं तो आप कह देंगे वैलिड मैरिज है। अगर नहीं होती, देखिए की नोट्स में मैंने लिखा, फर्स्ट कंडीशन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलीजन, यस, बिटवीन टू हिंदूज, वैलिड मैरिज, बट नीचे लाइन ड्रॉ करके क्रॉस कर दिया, नॉट फुलफिल्ड, फुलफिल नहीं हुई जी, तो क्या हो जाएगा? वॉइड मैरिज। एक ही पूरे पेज में, एक पेज में पूरी बुक्स आप लिख सकते हैं अगर टेक्निक जानते हैं की नोट्स की। तो फर्स्ट हो गया। सेकंड है मोनोगैमी। मोनोगैमी क्या है? बहुत सारी मैरिज की आपको फॉर्म बताई गई हैं, आप देखेंगे बहुत सारी। पॉलीगैमी, पॉली का अर्थ है पॉलीथीन से बना है, बहुत सारी चीजें जब मिल जाती हैं, पॉलीथीन होता है ना, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री। महाभारत काल में जाइएगा, रामायण काल में जाइएगा, फॉर्म्स मिलती हैं, बट लीगल पॉइंट में मोनोगैमी, 1 हस्बैंड एंड 1 वाइफ। उसके बाद था एज। एज को यदि आप मैरिज की स्पेलिंग देख लेना एक बार, तो एज सबसे लास्ट में एज ही आता है, तो पहली शर्त तो यही होनी चाहिए थी, एज। ब्राइड की 18, ब्राइड ग्रूम की 21 ईयर्स। अब ब्राइड माने ब्राइडल मेकअप, मरम्मत की दुकान, आपने देखा होगा, इसका अर्थ है 18 साल होनी चाहिए दुल्हन की। ब्राइड ग्रूम, ब्राइड को देखकर जिसके ग्रूम आ जाए वो दूल्हा होता है, 21 साल होनी चाहिए। नीचे कर दिया, अगर एक महीने का क्या, एक डे का भी आगे पीछे हुआ, फुलफिल नहीं हुई, नॉट फुलफिल, तो वॉइड हो जाएगी। मेंटल कैपेसिटी आप जानते हैं। प्रोहिबिटेड डिग्रीज, प्रोहिबिटेड का अर्थ है निषेधात्मक। प्रोहिबिटेड, यहां स्मोकिंग करना प्रोहिबिटेड है, चालान कट जाएगा, इसका अर्थ है प्रोहिबिटेड है, मना कर रखा है। यहां कार खड़ी करना प्रोहिबिटेड है, इसका मतलब नो पार्किंग जोन है, चालान कट जाएगा। प्रोहिबिटेड का अर्थ है मतलब, इसका अर्थ है कुछ संबंध ऐसे हैं, कुछ रिलेशन ऐसे हैं जिसमें शादी हो ही नहीं सकती, मनाही है। क्या एक पिता अपनी बेटी से शादी कर सकता है? नहीं कर सकता, लीगली भी नहीं कर सकता, इलीगली भी नहीं कर सकता। क्या मां अपने बेटे से शादी कर सकती है? नहीं कर सकती। इसका अर्थ है प्रोहिबिटेड डिग्रीज हैं, एक लिस्ट है पूरी, वो आपके पास प्रोवाइड करा दी गई है, आप उससे रेफर कर लीजिएगा। आज जो मेन फोकस है इस वीडियो में वो है सपिंडा रिलेशनशिप। सपिंडा रिलेशनशिप का अर्थ क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर ब्लड में आपके लॉ बहने लगे तो फिर आप जहां देखेंगे ईसावास्यम सर्वमिदम, सब जगह ईश्वर ही ईश्वर है, बट लॉ का स्टूडेंट कहता है विधि
सर्वमिदं, लॉस एवरीवेयर। वो लॉ ही देखेगा, वो मूवी देखे, वो गाने सुने, वो कुछ भी करे, उसको लॉ ही नजर आएगा। तो ये सपिंडा रिलेशनशिप को समझने के लिए आप ये सुनिएगा, इसी में सपिंडा रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है। सुनिए। माय डियर स्टूडेंट्स, सुना आपने? बिल्कुल यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकलता है सपिंडा रिलेशनशिप का। मैं शादी तो तोते कर लेती, पर मिलो गोत मम्मी को। मैं शादी तो तोते कर लेती, पर मिलो गोत मम्मी को। यही तो हमको ये टॉपिक बोलता है, यही तो सपिंडा रिलेशनशिप की डेफिनेशन है। और इसमें भी ये जो वर्ड है गोत का अर्थ है गोत्र, इसका अर्थ है शादी की मना हो गई, शादी में रुकावट आ गई, शादी में बैरियर हो गया, शादी में बाधाएं आ गई। क्यों बाधाएं आ गई? रीजन भी यही दे दिया गाने में, मैं शादी तो तोते कर ली, शादी नहीं हुई। फिर कारण क्या था? क्योंकि मम्मी का गोत्र मिल गया। यहीं से माय डियर इस टॉपिक का उदय होता है, जिसका नाम है सपिंडा रिलेशनशिप। सपिंडा रिलेशनशिप, यही तो ये टॉपिक बोलता है। अब सपिंडा का अर्थ क्या है? सपिंडा का अर्थ है, बुक्स में नहीं मिलेगा आपको। सपिंडा जो है वो पंजाबी का वर्ड है। हिंदी में कोई आपसे पूछे आप कहां से आए हैं, इंग्लिश में कोई पूछेगा फ्रॉम वेयर आर यू, बट पंजाब में जाइएगा पूछेंगे तुम्हारा केड़ा पिंडा है, तुम कहां से आए हो। इसका अर्थ है पिंड। और एक सिंगर है गुरु रंधावा, उसने तो इस वर्ड का बहुत यूज किया अपने गाने में। पिंड का अर्थ होता है गांव। आपका गांव क्या है? तोड़ा केड़ा पिंडा है। इसका अर्थ है एक ही गांव में शादी नहीं हो सकती, क्योंकि एक गांव में जो लोग रहेंगे वो सेम ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं, वो सेम गोत्र के हो सकते हैं, वो सेम परिवार के हो सकते हैं। इसका अर्थ है सपिंडा रिलेशनशिप का अर्थ है कि एक ही पिंड के जो लोग हैं, एक ही गोत्र के जो लोग हैं, उनमें शादियां नहीं होंगी। अब ये तो हो गई जनरल बात, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे समझें हम, उसकी बारीकी से, उसकी जो टेक्निकलिटीज है वो कैसे समझें हम। तो रिलेशनशिप कितने प्रकार की हैं सपिंडा रिलेशनशिप में? नंबर 1 पहला है, सपिंडा रिलेशनशिप का पहला रिलेशनशिप है, पहला संबंध है, जिसको हम बोलते हैं फुल ब्लड, पूर्ण रक्त संबंध। क्या होता है जी फुल ब्लड? बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, फ्लो चार्ट से आप समझ जाइए। फादर, उसके बाद मदर। यहां मैंने तीर लगा दिया क्योंकि फादर तीर चलाएगा ही नहीं, वो तो सुनता है, मदर ही तीर चलाती है, सुनाएगी उसको, ठीक है। तो फादर मदर, इन दोनों की शादी हो गई। उसके बाद सबसे पहले डी माने डॉटर, लड़की पैदा हुई। उसके बाद सन पैदा हो गया, एस। क्या माय डियर इन दोनों की शादी हो सकती है? इन दोनों में डी और एस में शादी हो सकती है, डॉटर और सन में? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि फादर और मदर एक ही हैं। इसलिए आप साफ लिख सकते हैं 1 फादर एंड 1 मदर, और सेम लिख दीजिए सेम, की संतानों में शादी नहीं होगी, मैरिज नहीं होगी। फादर एक है, मदर एक है, उन संतानों में यानी कि बहन भाई हो गए, शादी नहीं हो सकती। ये फुल ब्लड है। बहन भाई का अर्थ है एक ही परिवार के हो गए, एक ही गांव के हो गए, एक ही गोत्र के हो गए। इसकी माँ मम्मी का गोत्र ये है, इसके फादर का गोत्र ये है, शादी नहीं होगी। फुल ब्लड याद कर लो, 1 फादर 1 मदर सेम हो तो संतानों में शादी नहीं होगी। उसके बाद सेकंड है, दूसरा रिलेशनशिप है इसका हाफ ब्लड। हाफ ब्लड क्या कहता है? हाफ ब्लड का समझिए, हाफ ब्लड का अर्थ है फादर, बिल्कुल यही चार्ट बनेगा, फादर मदर, शादी हुई और इनसे एक लड़की पैदा हो गई, डॉटर। उसके बाद ये जो मदर है बीमार रहने लगी या जो भी था, ये स्वर्ग
को प्यार, स्वर्ग में चली गई, स्वर्गवास हो गया, भगवान को प्यारी हो गई, ऊपर चली गई, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, डेथ, DEATH, डेथ हो। अब इसने क्या किया, फादर ने एक दूसरी शादी कर ली। ये तो M1 हो गई, मदर 1 हो गई, पास्ट हो गया। ये M2 दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी शादी करने के बाद इससे भी एक संतान पैदा हुई जिसका नाम है S, सन। अब समझिए, पहली शादी से जहां फादर और मदर थे, डॉटर पैदा हुई, मदर मर गई, ऊपर चली गई, दूसरी मदर आ गई, उससे एक S पैदा हो गया, सन। क्या इनमें शादी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि हैं तो बहन भाई। इसलिए साफ लिख लीजिए हाफ ब्लड में, जहां फादर 1 हो, मदर 2 हो, 2 मदर हो, तो उनकी संतानों में भी शादी नहीं होगी किसी भी कीमत पर। इसका अर्थ है हाफ ब्लड, अर्ध रक्त संबंध। अब आ जाता है हमारा यूट्राइन ब्लड। यूट्राइन ब्लड क्या है? नाउ द थर्ड रिलेशन है यूट्राइन ब्लड। यूट्राइन ब्लड भी बिल्कुल सेम वही है, मदर, उसके बाद फादर, इन दोनों में शादी हुई, इनसे एक संतान पैदा हुई जिसका नाम हमने S रख दिया। अब इस केस में फादर जो था वो उसकी डेथ हो गई, वो भगवान को प्यारा हो गया, तो यहां फादर 1 हो गया, मदर ने दूसरी शादी कर ली, F2 आ गए। उसके बाद इनकी भी जो संतान पैदा हुई उसका नाम है D, डॉटर। अब क्या इनमें शादी हो जाएगी? बिल्कुल शादी नहीं होगी, क्योंकि सपिंडा रिलेशनशिप में आते हैं। तो यहां भी आप साफ लिख सकते हैं, मदर 1 एक मदर है, फादर 2 हों, उनकी संतानों में भी शादी नहीं होगी। आंख बंद करके इसको याद कर लो। सपिंडा रिलेशनशिप के पहले 3 रिलेशनशिप हैं। पहला कहता है फुल ब्लड, जहां फादर एक है, मदर एक है, उनकी संतानों में शादी नहीं होगी, सपिंडा रिलेशनशिप फॉलो होगा। दूसरा हाफ ब्लड है, अर्ध रक्त संबंध, जहां फादर एक है पर मदर 2 हो गई, पहली मदर के बच्चे से और दूसरी मदर के बच्चों में शादी नहीं होगी, क्योंकि हाफ ब्लड है, सपिंडा रिलेशनशिप फॉलो होगा। यूट्राइन ब्लड, जहां मदर तो एक है बट फादर 2 हैं, पहले फादर की संतानों में और दूसरे फादर की संतानों में शादी नहीं होगी। यूट्राइन ब्लड, सपिंडा रिलेशनशिप अप्लाई होता है। ये 3 हो गए। नेक्स्ट है माय डियर, इसमें फोर्थ जो रिलेशनशिप है वो है लेजिटिमेट ऑब्लिक इलेजिटिमेट। इसका अर्थ है, अगर ऐसा माना जाए कि एक व्यक्ति है, उसका शादी से पहले कोई और बच्चा था और शादी के बाद उसने शादी हो गई, दूसरा बच्चा हो गया, क्या उनमें शादी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये हम नहीं कह सकते ये जायज संतान है, ये नाजायज है, बिल्कुल। बट है तो एक का ही प्रोडक्ट, है तो एक का ही मैन्युफैक्चरर, है तो डीएनए एक ही, इसीलिए शादी नहीं हो सकती। लेजिटिमेट संतानों में और इलेजिटिमेट संतानों में भी शादी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कह सकते कि जी ये जो ए है इससे बी का 10 साल पहले एक सन पैदा हुआ, उसके बाद इसने शादी कर ली जी एफ से शादी करने के बाद, शादी के बाद इसकी एक डॉटर पैदा हुई। देखो जी, इसका तो कोई संबंध ही नहीं था क्योंकि ये तो इलीगल अफेयर था, बट इसकी शादी लीगली है, तो इन दोनों का तो कोई रिलेशन बनता ही नहीं है। शादी कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोडक्ट एक का है, डीएनए एक का है, ठीक है, गोत्र एक का हो जाएगा, इसीलिए इनमें भी शादी नहीं होगी। नेक्स्ट है नंबर 5 इज एडॉप्शन। एडॉप्शन क्या है ये आप मुझे खुद बता दीजिए कि फादर की एक है, एक लड़के का नाम है एस और लड़की का नाम है डी। ये एस डी जो हैं ये अलग परिवार में पैदा हुई, ये अलग परिवार में पैदा हुआ। एस डी एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, बट इनका जो फादर है किसका, एस का, वो बड़ा चालाक निकला। उसने इस डी को जहां से वो पैदा हुई है वहां से लाकर अपने घर में अडॉप्ट कर लिया। अब क्या शादी होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि डी इसकी सिस्टर बन गई, ठीक है। इसलिए ये भी नहीं कह सकते। देखिए, फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्राइन ब्लड, इसमें परिवार एक चल रहा है,
मदर दो हो गई, इट्स ओके, फादर दो हो गए, इट्स ओके, बट परिवार तो एक ही चल रहा है। यहां लेजिटिमेट इलेजिटिमेट में परिवार ही अलग हो गई। एडॉप्शन में भी वर्मा फैमिली में बच्चा पैदा हुआ है, शर्मा फैमिली में बच्चा पैदा हुआ है, दोनों अलग अलग हैं, बट एडॉप्ट करते ही वो उसके ग्रुप में आ जाएगी, वो उसके गोत्र में आ जाएगी, शादी नहीं हो सकती। ठीक है, ये एडॉप्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो लास्ट इसमें जो रिलेशनशिप है वो है सिक्स्थ और सेवंथ। ये दो रिलेशनशिप हैं। पहला है मदर, दूसरा है फादर। मदर की थर्ड जनरेशन, ध्यान करिए, GENERETION, मदर की 3 जनरेशन तक शादी नहीं होगी। फादर की 5th जनरेशन तक शादी नहीं होगी। ठीक है, अब कैसे नहीं होगी समझिए। ये एस है, ठीक है, सन है। अब मैंने क्या कहा, फादर की कितनी जनरेशन तक, 5, इधर बढ़ाइए, फादर एफ, ओके, ये पहली जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, ये हो गई दूसरी जनरेशन। उसके बाद ऊपर बढ़ाइए एफ एफ, ये मैंने आपको बता चुका हूं, डिसेंडेंट और असेंडेंट, बढ़ते हुए क्रम और घटते हुए क्रम। उसके बाद एफ एफ, ये कौन सी जनरेशन हो गई, ये तीसरी जनरेशन हो गई। उसके बाद और ऊपर बढ़िए, उसके बाद एफ एफ एफ, बाप के बाप का बाप, ठीक है, फादर्स 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 फादर, ये कौन सी जनरेशन हो गई, ये चौथी जनरेशन हो गई। और उसके बाद बाप के बाप के बाप का बाप, इसका अर्थ है कौन सी जनरेशन, 5th जनरेशन हो गई। क्लियर हो गया। अब समझिए कि ये जो फादर है इसकी एक डॉटर है, क्या इसकी शादी हो जाएगी, नहीं होगी जी, सिस्टर लगेगी। चलिए छोड़िए, ये जो फादर है इसकी एक डॉटर है, क्या इनकी शादी नहीं जी, भुआ लगेगी। यानी कि सन की या डॉटर की फादर की जो जनरेशन है 5 तक शादी नहीं होगी, रिश्तेदारी निकल जाएगी। उसके बाद आ जाइए मदर्स पे, तो ये पहली जनरेशन है, मदर की दूसरी जनरेशन होगी, कितनी जनरेशन बोली हमने, 3rd जनरेशन तक। उसके बाद फिर एम एम, माँ की माँ, दूसरी जनरेशन। उसके बाद माँ की माँ, ठीक है। उसके बाद ये 3 जनरेशन हो गई। अब समझिए ये एस है, ये मदर है, मान के चलिए इसकी कोई डॉटर होगी, क्या शादी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी जी, इसकी तो सिस्टर लगेगी। अच्छा, इनकी डॉटर हुई जी, मौसी लगेगी इस लड़के की। इसका अर्थ है, साफ सीधी बात समझ लीजिए, फादर की 5 जनरेशन तक किसी भी बच्चे के साथ शादी नहीं होगी, मदर की 3 जनरेशन की किसी भी बच्चे के साथ शादी नहीं होगी। तो ये आपका पूरा सपिंडा रिलेशनशिप है। अब बस इतना ही काम होता है, बाकी को कागज को फाड़िए और रिवाइज कर लीजिए। सपिंडा रिलेशनशिप है, बिना देखे रिवाइज कीजिए। सपिंडा रिलेशनशिप का अर्थ है एक ही पिंड से पैदा हैं, एक ही गांव से हैं। इसमें कुछ रिलेशनशिप हैं। पहला है फुल ब्लड रिलेशनशिप। फुल ब्लड क्या है, फादर एक है, मदर एक है, उनकी संतानों में शादी नहीं होगी। उसके बाद है हाफ ब्लड, फादर तो एक है, उसने शादी की मदर, उसके बच्चा एक पैदा हो गया, मदर चली गई, स्वर्ग सिधार गई, दूसरी शादी करी, यानी कि 2 मदर आ गई, उनमें उसका एक बच्चा हुआ, उनमें शादी नहीं होगी। सौतेले भाई बहन तो हैं, इसलिए शादी नहीं होगी। उसके बाद है यूट्राइन ब्लड, मदर एक है बट फादर 2 हैं, एक फादर ऊपर जा चुका है दूसरे फादर की संतान से, और मरे हुए फादर की संतान से शादी नहीं होगी, सौतेले भाई बहन बन जाएंगे। फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्राइन ब्लड। उसके बाद था लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट। लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट संतानों में शादी नहीं होगी। ये नहीं कह सकते कि जी ये तो 10 साल पहले बच्चा पैदा हुआ था, तब तो ये इससे कोई बात ही नहीं थी मेरी। उसके बाद एडॉप्शन, ये भी नहीं कह सकते कि ये तो वर्मा फैमिली में है, हुई पैदा हुई है, ये शर्मा फैमिली में, बट वर्मा फैमिली के बच्चे को अडॉप्ट करने के बाद वो शर्मा फैमिली का ही मेंबर बन जाएगा, उसकी भाई और बहन बन जाएगी, इसलिए शादी नहीं होगी। मदर की 3 जनरेशन और फादर की 5 जनरेशन तक शादी नहीं होगी। दैट्स ऑल माय डियर। सपिंडा रिलेशनशिप का शॉर्ट नोट्स बहुत आते हैं, हाफ ब्लड, फुल ब्लड, ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है इस हिसाब से ही आपको ये करना है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।